बच्चों, अभी तक हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर क्या होता है। 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब जैसे आप एक रूम ले लो, जैसे रूम है, एक रूम की किनारा ले लो। एक रूम के किनारे को आप देखोगे तो उसमें 3 चीजें होती हैं, एक हाइट, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ठीक है, जैसे ये है दीवार का किनारा है, ठीक है, और एक लाइन इधर जाती है, इधर देखो, एक ये दीवार का किनारा है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। तो ये दीवार का किनारा है, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन, मतलब एक ये है, एक ये है और ये इसको 3 डायमेंशन कहते हैं। आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखा होगा जिसमें 2D और 3D कहते हैं, तो इसी तरीके से 3D मतलब 3 डायमेंशन और 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, जब इसमें अगर हम हाइट को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है 3 डायमेंशन, मतलब इसमें 3 डायमेंशंस है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन वाले फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको सिलेंडर बताती हूँ कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर देखो, यहाँ पर 2 सर्कल, ठीक है, इन दोनों सर्कल को हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे, ये 2 सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल को हम सिलेंडर में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, बेस का मतलब समझते हो, जैसे सिलेंडर है ना, उसको चाहो तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, उसको पलट दे तो वो उसका बेस हो जाएगा। जैसे अभी ये इसका बेस है, अगर इसको हम ऐसे पलट देते हैं तो ये ऊपर वाला, तो दोनों को ही हम बेस कह सकते हैं एक तरह से। क्योंकि अभी तो ये सीधा है, अगर हम इसको पलट देंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा। तो इस एक तरीके से हम इन दोनों सर्कल्स को इस सिलेंडर का क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ से सेंटर पर एक लाइन मिलाओ। ठीक है, बाई चांस हमें क्या दिया रहता है, सिलेंडर का डायमीटर दिया होता है। डायमीटर का मतलब इस एंड से इस एंड तक हम एक लाइन खींचे तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। पर अगर इसे हाफ कर दे, मतलब सेंटर से यहाँ तक का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है, और ये जो इसका सेंटर है, इन सेंटर को अगर हम मिला देते हैं, एक को ओ डैश नाम देते हैं, एक को ओ नाम देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अभी हमें सिलेंडर के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि ये इसकी हाइट है, ये इसके सर्कल हैं। ठीक है, 2 सर्कल हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये हाइट है, और इन दोनों को क्या कहते हैं, हम सिलेंडर का बेस कहते हैं। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा सरफेस के बारे में बता रही हूँ। सरफेस का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऊपरी हिस्सा। ठीक है, एक चीज मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे एक ये कागज है। ठीक है, इस कागज को अगर हम फोल्ड कर दें तो एक ये सिलेंडर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये, आप देखिए, जैसे एक ये प्लेन पेपर है। ठीक है, ये प्लेन पेपर एक तरह से 2 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन भी, इसमें थिकनेस है, इसकी भी थिकनेस है, तो इसको भी 3 डायमेंशन कह सकते हैं। पर एक प्लेन पेपर, बोर्ड पे हमने एक प्लेन पेपर बनाया, इस पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं ऐसे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। पर इसका ऊपरी और नीचे बेस कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होलो सिलेंडर कहेंगे। मतलब ये सिलेंडर होलो है। ठीक है, अगर यही चीज पूरा भरा हुआ हो अंदर से और पूरा, तो ये सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये होलो है, तो इस तरीके से हमने पेपर को मोड़ा तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो ये जो पेपर है, इस पेपर से जो हमने वो बनाया सिलेंडर, तो इस पेपर का जो हम एरिया निकालेंगे, ये ऊपरी हिस्सा हुआ इस पेपर का, तो इस पेपर का जो एरिया होगा
वो क्या होगा इसका सरफेस एरिया, मतलब ये जो बाहर का पोर्शन है ये क्या होगा इसका सरफेस एरिया, ठीक है। और अंदर अंदर जो इसके कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब अगर हम मान लो ये नीचे अगर इसका बेस है, अगर इसमें हम पानी भरते हैं तो पानी कितना पानी इसमें आता है वो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सरफेस की। तो सरफेस, तो इसके दो सरफेस होंगे, एक हुआ लेटरल सरफेस एरिया, जैसे मैंने क्यूब में बताया था, क्यूब में ऊपर और नीचे का हिस्सा हम गायब कर देते थे, तो जो चारों तरफ की दीवारें होती थी वो क्या होता था उसका लेटरल सरफेस एरिया। इसमें सेम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसका ऊपर का और नीचे का बेस क्या कर देंगे गायब कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा ये सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, सॉरी अभी हम लेटरल सरफेस, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया समझ गए। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये, अब एक चीज आप ये नोटिस करो, जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल के बाहरी हिस्से को अगर हम नापें, केवल बाहरी इसको हिस्से को हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं, क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर इसी सरकमफ्रेंस में अगर हम हाइट को इंक्लूड कर दें, ये समझ में आएगा, ये सरकमफ्रेंस है, इसमें अगर हम हाइट को इंक्लूड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा सिलेंडर हो जाएगा। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है सभी को पता होगा, बहुत पहले क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। इसी में हमने जब h को इंक्लूड कर दिया तो हमारा क्या बन गया सिलेंडर, तो इसका 2 पाई r h क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब हम आगे देखो, ये लेटरल सरफेस हो गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब हम पूरे भाग की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें ये और ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। मतलब बाहर का पोर्शन तो होगा और ऊपर की जो बेस हमने छोड़ दिए थे वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, ये बाहर का और ऊपर के 2। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ क्या हम ये पूरा हिस्सा लेंगे, आप ये कहोगे कि इसमें सरकमफ्रेंस क्यों नहीं ले रहे हैं हम सर्कल का, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो है सिलेंडर का ये जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या है एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा इसका एरिया कहलाएगा। सर्कल का क्या कहलाएगा ये एरिया। तो इस एरिया को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर कैसे, 1 पाई r स्क्वायर ये, 1 पाई r स्क्वायर ये, और यहाँ पूरे की हम बात करेंगे इसलिए हम सरकमफ्रेंस ना लेके यहाँ पर सर्कल का एरिया लेंगे। तो ये पोर्शन भी हमारा आ गया और ये पोर्शन भी हमारा आ गया, तो कितना हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हम 2 पाई r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा h यहाँ बचेगा, यहाँ r बचेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा ये हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम भी याद करना इजी है, ठीक है। कैसे इजी है, अब हम वॉल्यूम बात कर रहे हैं, मतलब हम अंदर की चीज की अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, ये क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा। तो अगर इस एरिया में अगर हम हाइट को इंक्लूड कर दें, सर्कल के एरिया में अगर हम हाइट को इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बनेगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बनेगा सिलेंडर का। तो पाई r स्क्वायर ये सर्कल का एरिया, उसमें हमने हाइट को इंक्लूड कर दिया तो हमारा सिलेंडर बन गया, जो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है।
मेरे ख्याल से सिलेंडर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज क्या है, ये चीज आप इसलिए समझो, क्योंकि इसको समझने से क्या चीजें करने में आसानी होगी। अब हम कोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोन क्या होता है? ये सर्कल है, ठीक है। अगर हम मान लो, चलो इसको जान लो, मान लो अगर ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के सेंटर के पॉइंट से यहाँ पर अगर एक, और यहाँ से ऐसे कट करके, यहाँ से कट करके एक फिगर बना, मतलब एक फिगर बना, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोन, ठीक है। और कोन क्या होता है? सिलेंडर का 1/3 होता है। अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका ये पोर्शन इस सिलेंडर का 1/3, इस सिलेंडर का 1/3 होता है ये कोन। अब इसमें ये देखो क्या होता है, इसमें ये बेस है, इसमें एक ही बेस होता है, ठीक है, इसमें एक ही बेस होता है। और ये जो तिरछी लाइन गई है, इसको हम इसकी क्या कहते हैं? स्लंट हाइट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट में को मिलाएंगे तो हमारी ये क्या मिलेगी? यहाँ पर हाइट। और इस पॉइंट से यहाँ के पॉइंट, मतलब इस सर्कल जो है बेस, इसके इस किनारे से और इस सेंटर से जो लाइन मिलाएंगे वो क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो स्लंट हाइट h, ठीक है, रेडियस, इसको अगर हम नाम दे तो o डैश और p, और इसको हम q नाम दे दें, तो रेडियस क्या हो जाएगी? o डैश इक्वल टू r हाइट, और ये जो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे o इक्वल टू हाइट, ठीक है। और बेस इसमें कितना होगा? कोन का एक ही बेस होता है। देखो कोन में क्या क्या होता है? एक बेस होता है, रेडियस होती है, हाइट होती है और स्लंट हाइट होती है, ठीक है। स्लंट हाइट किसको कहते हैं? हम जो तिरछी हुई लाइन को हम स्लंट हाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं, और इसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया को, ठीक है, क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इसमें भी आप ध्यान दो क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया? ये जो इसका बाहरी पोर्शन है, जैसे ये, फिर मैंने आपको बताया कोन कैसे बना, ये ऐसा, अभी परफेक्टली नहीं बन पाएगा पर कोन ऐसा हुआ, ठीक है। ये कोन हुआ, कोन में ही नीचे सर्कल तो नहीं बन रहा, पर ये जो नीचे है ये इसका बेस होगा, और ये जो पेपर है, मतलब ये जो बाहरी पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होगा? इसका लेटरल सरफेस एरिया। बेस नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, बेस इंक्लूड नहीं रहता, बस केवल बाहरी पोर्शन रहता है। तो जैसे अगर हम कभी बाई चांस देखो, कभी हम टेंट लगवाते हैं कोन शेप में जब हम टेंट लगवाते हैं तो जो उस टेंट में जो कपड़ा यूज होगा, वो कपड़े का जितना एरिया होगा वो उसका क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम इसको लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल मतलब ये इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? पाई आर एल। एल यहाँ पर स्लैंट हाइट होती है, ये याद रखो लेटरल सरफेस एरिया। फिर आएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में ये जो पोर्शन है, इसके बाद हम नीचे के बेस को भी इंक्लूड करेंगे। आप सिलेंडर में देखोगे 2 सर्कल होता तो 2 पाई आर स्क्वायर लेते थे, अब यहाँ पर हम केवल पाई आर स्क्वायर लेंगे। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, समझ में आया कैसे? मतलब ये पोर्शन भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा एल प्लस आर, ठीक है।
तो ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कि अगर हम बोल दें कि इसका एरिया ऑफ द बेस निकालो, एरिया ऑफ द बेस मतलब सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम देखो जैसे अगर हमें ये रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लंट हाइट है, ठीक है। अगर हमें कोई भी दो चीज दी हो, h दिया हो r दिया हो, तो हम l निकाल सकते। कैसे, ये देखो एक तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखना आप ध्यान से, क्यों ये हमने इसको o नाम दिया था, o और ये o डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा l, ये हो जाएगा h और ये क्या है r। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इसमें। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है h, हाइपोटेनियस है l, बेस है r और परपेंडिकुलर है h, ठीक है। तो यही चीज इसका क्या हो जाएगा स्लंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। स्लंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। स्लंट हाइट निकाल ली, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस हो गया, स्लंट हाइट हो गई। स्लंट हाइट का मतलब निकालने मतलब अगर इसमें से कोई भी दो चीजें पता है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। स्लंट हाइट पता हो, रेडियस पता हो तो h निकाल सकते हैं, h पता हो, रेडियस पता हो, स्लंट हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज करेंगे। अब इसमें देखो हम बात करेंगे वॉल्यूम की। मैंने वॉल्यूम का आपको क्या बताया था कि कोण क्या होता है, कोण को अगर किससे काट के निकाले हैं सिलेंडर से, तो कोण क्या होता है सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें क्या पता था पाई आर स्क्वायर h, 1/3 अपॉन 3, ठीक है। 1/3 निकालना हो तो 1/3 कर लो, तो पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3। इतना याद रखो, सिलेंडर का वॉल्यूम अगर तुम्हें याद है तो उसका 1/3 कर लो, तो क्या किसका निकल जाएगा कोण का वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरीके से हमें इतने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कोण में क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर का मतलब समझ रहे हो, स्फीयर का मतलब सर्कल नहीं होता है, स्फीयर का मतलब होता है कोई सॉलिड चीज, जैसे बॉल। अब मैं बॉल को तो इसमें कैसे दिखाऊं, पर ये है तो ये होता है ना, इस टाइप से बना होता है ना बॉल में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वही सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस, और पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा ये डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होगी। और इसमें हाइट स्लंट हाइट कुछ नहीं, केवल इसमें रेडियस होती है। क्या होती है स्फीयर में, ओनली केवल रेडियस होता है, ठीक है। तो इसमें भी सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया मतलब बाहर का पोर्शन, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक तरीके से। अगर इसका हम आधा हिस्सा काट दें तो ये क्या हो जाएगा हेमी स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्फीयर की बात करेंगे, इस हेमी स्फीयर की इसके बाद बात करेंगे। सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। देखो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अभी ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ये सरफेस एरिया है टोटल, और टोटल सरफेस एरिया क्या है 3πr²। वॉल्यूम कितना हो गया 4/3πr²। केवल यहाँ पर रेडियस का ही काम है और कुछ भी नहीं है इसमें, हाइट वगैरह। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम हम इसके हेमिस्फीयर की ही बात करते हैं। क्यों, हेमिस्फीयर में क्या आते हैं, जैसे बाउल, हमारे घर में बाउल होंगे, ठीक है, बाउल की बात करें तो वो हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में भी क्या होगी, वही रेडियस, ठीक है, ये पूरा डायमीटर और ये हिस्सा हो जाएगा। तो हमें इसमें भी क्या करेंगे, सरफेस एरिया इसका देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया इसका हाफ 2πr²। क्यों, कैसे हाफ, क्योंकि ये इसका हाफ है तो इसका सरफेस एरिया भी इसका हाफ होगा। वॉल्यूम भी कितना है 4/3πr³। तो ये हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। यहाँ 4/3πr³ है तो इसका हाफ मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे, इसको हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4, तो 2/3πr³। बस हमको अगर स्फीयर का याद है तो हम हेमिस्फीयर का वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें कितने फॉर्मूले मिल गए इसमें, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसमें देखो कि हमें इतने फॉर्मूले की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सभी के फॉर्मूले बताए कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आप इन फॉर्मूले को याद करें। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।